चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई मारेगी करंट, एसी, रेफ्रिजरेटर से दूध दही सब बढ़ाएंगे आपकी जेब का बोझ। बिहार में शराबबंदी की जय जयकार, 96% ने छोड़ी शराब, 99% महिलाओं ने माना सही फैसला। अपराधियों पर चला पंजाब पुलिस का डंडा, बदनाम मोहल्लों की पहचान कर चला अभियान, 205 अरेस्ट। 100 मोदी या 100 शाह आ जाएं, 2024 में बनेगी कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। अब आधार के जरिए सेट कर सकते हैं यूपीआई पिन, नहीं पड़ेगी डेबिट कार्ड की जरूरत। मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में केस दर्ज करने की दी मंजूरी, सीबीआई करेगी जांच। चारधाम यात्रा से पहले सरकार हुई गंभीर, जोशीमठ में दरारों वाली सड़कों और हाईवे पर विशेष ध्यान। यूपी के हर मदरसे को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, शिक्षकों को 12,000 हर माह मानदेय भी मिलेगा। कर्नाटक में गरजे जेपी नड्डा, बोले कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है उसके साथ भ्रष्टाचार भी आता है। पंजाब सरकार आयुष्मान भारत केंद्रों को बता रही मोहल्ला क्लिनिक, केंद्र ने फंड पर रोक की दी चेतावनी। रेलवे में ओटीपी आधारित डिजिटल लॉकिंग सिस्टम जल्द ही, मालगाड़ियों में चोरी की घटनाओं पर लगेगी लगाम। अडानी पर आरोप, पेड यूजर से लिखवाई झूठी बातें, विकिपीडिया ने कहा 40 लोगों ने ऑनलाइन अभियान चलाए। शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को 100 रुपये में 1-1 किलो रवा, शक्कर, दाल और तेल। योगी सरकार के बजट को अखिलेश यादव ने बताया दिशाहीन, कहा किसानों, युवाओं, महिलाओं को किया निराश। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, सीएम बनने को लेकर तेजस्वी यादव का जवाब, महागठबंधन पर बोले कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की मंजूरी के बाद 8 साल में तैयार होगा ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक संस्करण, विनाश करने में सक्षम। टीएमसी ने गोवा में भाजपा को जिताने में की मदद और अब मेघालय में कर रही, ममता पर राहुल गांधी का तीखा प्रहार। उद्धव ठाकरे को फिर लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर नहीं लगाई रोक, शिंदे गुट से मांगा जवाब। जयशंकर के एलएसी पर दिए बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले लद्दाख पर आपने नियंत्रण खो दिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर मुफ्त सुविधाएं दे रहे राजनीतिक दल, सुधारनी होगी मुफ्त की मानसिकता, वरुण गांधी। उद्धव ठाकरे ने बताया लोकसभा चुनाव में जीत का प्लान, सामना में कहा 2024 में भाजपा को पानी पिला देंगे। अधिक हवाई अड्डे, बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को ला रही करीब, राष्ट्रीय प्रगति को दे रही बढ़ावा, पीएम मोदी। अपने शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम से ही होगी पढ़ाई, केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत। भारत में 2047 तक $47 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता, पीयूष गोयल। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय चुनी गई दिल्ली की नई मेयर, मनीष सिसोदिया बोले गुंडे हार गए। मध्य प्रदेश के सतना में अमित शाह के कार्यक्रम में 1500 बसों से आएंगे लोग, कोल महाकुंभ में 1 लाख लोग होंगे शामिल। स्कूलों में सड़क सुरक्षा के लिए चलेगा जागरूकता अभियान, छात्र छात्राओं को बताए जाएंगे रोड सेफ्टी का महत्व। कर्नाटक, कन्नड़ दिग्गज अभिनेता अनंत नाग बीजेपी में होंगे शामिल, चुनाव से पहले पार्टी को मिला बड़ा चेहरा। बाहर से आने वाले लोगों को आप पर सीएए, एनआरसी लागू करने की अनुमति न दे, मेघालय चुनाव रैली में ममता। कंगाल पाकिस्तान ने लिया खर्चे में कटौती का फैसला, विदेशों में मिशनों को कम करेगी शहबाज सरकार। नीतीश को ललकार रहे हैं सुधाकर, एक्शन नहीं ले रही आरजेडी, अब कृषि रोड मैप पर टिकैत के साथ घेरेंगे। फंड से जूझ रही कांग्रेस की सदस्यता होगी महंगी, सीडब्ल्यूसी के लिए प्रियंका को भी लड़ना होगा चुनाव। मोरबी ब्रिज हादसा, मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा, गुजरात हाईकोर्ट का ओडेवा ग्रुप को निर्देश। जरूरत से 2 गुना तेल खा रहे हैं इंडियंस, हार्ट को ब्लॉक कर सकता है इसका फैट। नारियल तेल शुद्ध जहर, बदलते रहे तेल, रहेंगे हेल्दी। यूपी का सबसे बड़ा बजट, 6,90,000 करोड़, जनता पर कोई नया टैक्स नहीं, हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, पर्यटन में 20,000 को नौकरी। राहुल बोले पीएम कुछ भी बोले टीवी पर छा जाते हैं, मेरी स्पीच मीडिया नहीं दिखाता, कहा मेघालय में भी टीएमसी भाजपा को लाना चाहती है। अगर जम्मू कश्मीर में हालात सही है तो चुनाव कराए, केंद्र पर फारूक अब्दुल्ला ने बोला हमला। एनएफआईआर के गठन से लोन लेना देना हो जाएगा आसान, कभी उधार नहीं लेने वाले भी आसानी से ले सकेंगे कर्ज। किसानों के बाद नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, कांग्रेस का नया नारा, 2024 को लेकर नया प्लान तैयार।
होली से पहले रेलवे ने दी खुशखबरी, कैंसिल ट्रेनों को वापस चलाने का फैसला, बढ़ाई कई गाड़ियों के फेरे। शिवसेना विवाद पर पवार बोले, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, कहा चुनाव आयोग ने वही किया जो सरकार चाहती थी, बाला साहब ने पार्टी उद्धव को सौंपी थी। राजस्थान, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत स्कूली बच्चों को मिल रहा पौष्टिक दूध, 69 लाख से अधिक ले रहे हैं लाभ। कर्नाटक में अब हिजाब पहनकर परीक्षा देने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची छात्राएं, सीजीआई बोले इस पर मैं फैसला लूंगा। युवाओं को रास नहीं आ रहा किराए का घर, देश में 70% युवा किराए पर रहने की जगह अगले 2 साल में खरीदना चाहते हैं अपना घर। राजस्थान, सचिन पायलट के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, एआईएमआईएम चीफ बोले उसके ही दर्द को समझा जा सकता है जिसका नेता होता है। ओलावृष्टि और हिमपात की चपेट में शिमला समेत कई शहर, हिमाचल की 121 सड़कें बंद। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच संजय राउत का बड़ा दावा, सीएम शिंदे के बेटे ने दी मेरे नाम की सुपारी। रेलवे दफ्तरों में अब नहीं बजेगी घंटियां, वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए रेलवे मंत्री का फैसला। योगी सरकार 2.0 के दूसरे बजट पर मायावती का हमला, बोलिए बजट ऊंट के मुंह में जीरा। दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के झटके, उत्तराखंड में भी हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। केजरीवाल से एक कदम आगे निकले सीएम बोम्मई, महिलाओं और छात्रों के लिए बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से राज्य की सभी महिलाओं और छात्रों को फ्री बस पास देगी सरकार। एबीयू मामले में आपने साधा निशाना, कहा अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं, सिसोदिया के पीछे पड़ी है सरकार। दिल्ली, बिना रजिस्ट्रेशन बाइक के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर रोक, आदेश नहीं माना तो लगेगा भारी जुर्माना। मूंगफली, तेल, कॉटन दुनिया में 24% तक सस्ते, पर भारत में 13% से ज्यादा महंगे हुए। उद्धव बोले पीएम उम्मीदवार बाद में तय किया जाएगा, कहा पहले विपक्ष एकजुट हो, नहीं हुआ तो 2024 आखिरी चुनाव होगा। केंद्र ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 साल के लिए बढ़ाया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। चीन की हर चाल पर पैनी नजर, 850 नैनो ड्रोन से दुश्मन को पस्त करेगी सेना। लालू को सुशील मोदी की सलाह, अपने लाल को सीएम बनाने का सपना कर ले पूरा, नीतीश फिर धोखा देने की कर रहे हैं तैयारी। हंगामा, हनुमान चालीसा श्री राम के नारे, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में खलल। कंगाल पाकिस्तान की मदद करने को राजी हुआ चीन, $70 करोड़ का ऋण मंजूर, अगले हफ्ते तक मिल सकता है पैसा। मौसम अपडेट, आईएमडी का अलर्ट, उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी से बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महंगाई मारेगी करंट, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, दूध, दही सब बढ़ाएंगे आपकी जेब का बोझ। जी हां, देश में खुदरा महंगाई अपने चरम पर है। जनवरी 2023 में आरबीआई की 6% की लक्ष्मण रेखा को भी पार कर गई। अब आने वाले दिनों में आपकी जेब का बोझ और बढ़ सकता है, क्योंकि खाने पीने की पैकेज्ड चीजें, डेयरी उत्पाद, शराब, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, विदेशों से आयात किए जाने वाले कपड़े और कॉस्मेटिक्स इत्यादि के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। कंपनियों की बढ़ती लागत ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है। वो अपनी इस लागत का कुछ बोझ अब ग्राहकों पर डालने जा रही हैं। कई बड़ी कंपनियों का कहना है कि अगले 1 से 2 महीने में 3 से 10% कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 मोदी या 100 शाह आ जाएं, 2024 में बनेगी कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। नागालैंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि 2024 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस ही सरकार का नेतृत्व करेगी। खड़गे ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में देश की जनता पीएम मोदी को सबक सिखाएगी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार केंद्र में आएगी और कांग्रेस इसका नेतृत्व करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अन्य दलों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान का पालन करेंगे, चाहे 100 मोदी या फिर 100 शाह आ जाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को 100 रुपए में 1-1 किलो रवा, शक्कर, दाल और तेल। जी हां, बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती और गुड़ी पाड़वा के अवसर पर महाराष्ट्र के राशन कार्ड धारकों को सिर्फ 100 रुपए में 1 किलो शक्कर, 1 किलो रवा, 1 किलो चना दाल और 1 लीटर पाम ऑयल मिलने जा रहा है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया। शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बाद पहली बार आयोजित की गई इस मीटिंग की अध्यक्षता सीएम एकनाथ शिंदे ने की। इस फैसले से 1,63,00,000 राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। 100 रुपए की सस्ती दरों पर ये चारों चीजें ई पास के जरिए दी जाएंगी। जहां ई पास की व्यवस्था नहीं होगी वहां यह ऑफलाइन पद्धति से दी जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चार धाम यात्रा से पहले सरकार हुई गंभीर। जोशीमठ में दरारों वाली सड़कों और हाईवे पर विशेष ध्यान। जी हां, उत्तराखंड में इस बार 2023 में होने वाली चार धाम यात्रा अब जल्द ही शुरू होने वाली है। वहीं इस बार यात्रा सीजन में जोशीमठ में दरारों वाले हिस्से में पड़ने वाली सड़क को लेकर सरकार काफी गंभीर है। यात्रा पड़ाव का अहम हिस्सा होने के कारण जोशीमठ में किस तरह से दरार वाली सड़कों के मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, इसकी जानकारी विभागीय मंत्री और HOD ने दी। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के अलावा जोशीमठ चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव में से एक है। वहीं पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से जोशीमठ ने जिस संकट का सामना कर रहा है, उसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार का इस ओर मुख्य रूप से फोकस है। सरकार की ओर से यात्रियों को आश्वस्त किया गया है कि यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम से ही होगी पढ़ाई। केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत। जी हां, बाल वाटिका की तरह स्कूली शिक्षा का बाकी पाठ्यक्रम भी बच्चों के लिए रुचिकर व मूल्य परक होगा, जिसे तैयार करने का काम इन दिनों काफी तेजी से चल रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच साफ किया है कि अगले साल यानी कि अप्रैल 2024 से पहले तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। साथ ही इसके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूलों में इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल देश में इस पर अमल केंद्रीय विद्यालयों से होगा, जिसे इसे लेकर उन्हें पूरी तैयारी रखने के लिए कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अध्ययन सामग्री जारी करने के साथ ही NCERT को स्कूलों के बाकी पाठ्यक्रम को भी तैयार करने के लिए लक्ष्य तय किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो चीन की हर चाल पर पैनी नजर। 850 नैनो ड्रोन से दुश्मन को पस्त करेगी सेना। जी हां, जमीन हो, जल हो या फिर हवा, दुश्मन की हर चाल पर भारतीय सेना की पैनी नजर। अपनी ताकत में और इजाफा करने के लिए भारतीय सेना अब 850 स्वदेशी नैनो ड्रोन खरीदने का प्लान बना रही है। सेना चीन समेत उत्तरी सीमाओं के साथ साथ एक फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ये ड्रोन खरीदेगी। एक खास तरह के ड्रोन आपातकालीन क्रय प्रक्रिया के तहत खरीदे जा रहे हैं। चीन के साथ लगातार 33 महीने के सैन्य और रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका के चलते भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल बढ़ाती जा रही है। इन ड्रोन्स के जरिए भारतीय सेना को उन ठिकानों में हो रही गतिविधियों की जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जो सेना की नजरों से बेहद दूर होते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।